नमस्कार। 4 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 राज्यों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 4 राज्यों को लेकर जो आंकड़े हैं, जो अब यहां पर चुनावी विश्लेषण है और चुनावी जो तैयारी है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी यहां पर जनसभाएं देखने को मिल रहे हैं और कई बड़े वादे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर किसके तैयारी में कितना दम है और कौन किस पर भारी है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो कहीं न कहीं इसी तर्ज पर बीजेपी का बड़ा दावा है। लेकिन अशोक गहलोत ने दावा किया है कि इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार। आपको बता दें कि 4 राज्यों में से 3 राज्यों के लेकर यहां बड़ा उलटफेर 2018 में देखने को मिला था। वर्तमान में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, एक पर यहां पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और एक पर भारतीय जनता पार्टी का यहां शासन है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा मध्य प्रदेश को लेकर? यहां पर 230 सीटें आ जाती हैं, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, राजस्थान की 200 और तेलंगाना की 119 सीटें। चारों राज्यों का एक साथ आपको चुनावी विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 25 से ज्यादा बड़े मंत्री और विधायक यहां बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन कईयों की वापसी फिर से कांग्रेस में हो गई है और ऐसे में हलचल तेज हो चुकी है। अब क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? इन चारों राज्यों को लेकर एक साथ आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2018 में मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी को 107 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 सीटें यानी कि पक्ष में 9 सीटें रही थी। राजस्थान में बीजेपी 73, कांग्रेस को 100 सीट यानी कि पक्ष में 26 और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 16 सीट, कांग्रेस यहां 65 सीट यानी कि पक्ष में 9 सीट रही थी। यानी एक तरफा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? या अगर बात की जाए तेलंगाना में भी कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, 88 सीटें उनके पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार हर एक पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी का दावा है कि तेलंगाना में वो विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से 5 वादे कांग्रेस ने रखे हैं, वही बीजेपी ने लाडली बहना समेत अन्य बड़ी बड़ी योजनाएं जनता के बीच रखी हैं। तो किसके वादे और किसके दावे में कितना दम है? राजस्थान में क्या अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे की वापसी होगी? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी किसके पक्ष में 36 का आंकड़ा रहेगा, इस पर देखिए। शुरुआत करते हैं राजस्थान की 25 सीटों के साथ। तो 25 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी यहां बढ़त बना सकती है, 25 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आरएलपी यहां बढ़त बना सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीटों पर बढ़त बना सकती है। समय चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े बन सकते हैं। कांग्रेस को 10 सीट आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 15 सीटों का क्या चुनावी गणित है? यहाँ बीजेपी 7 सीटें तो कांग्रेस 8 सीट आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। तेलंगाना की 20 सीटों के लिए बीजेपी 10 सीट पर यहाँ 42 और कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी चारों राज्यों को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चारों राज्यों में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। वही तेलंगाना में इस बार बीजेपी और बीआरएस के पक्ष में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं अगला जो पड़ाव, उसमें 65 सीट है राजस्थान के लिए। यहां पर बीजेपी 32 सीट, कांग्रेस 22 सीट यानी कि पक्ष में 6 सीटें आ सकती हैं, जो यहाँ राजस्थान को लेकर आंकड़ा बन रहा है। छत्तीसगढ़ की 30 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 14 सीट, कांग्रेस को 16 सीट आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की 55 सीटों का क्या गणित बन रहा है? यहाँ बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस 25 सीट के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीटों तक पहुंच रही है, बीआरएस के पक्ष में 19 सीटें जा सकती हैं। तो मामला यहाँ पर कांटे की टक्कर के तौर पर देखने को मिल रहा है। 1 से 2 सीटें या कांग्रेस के पक्ष में, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। जबकि राजस्थान के लिए अब बात की जाए, तीसरे पड़ाव के लिए 116 सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ 51 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 37 सीटें कांग्रेस के लिए, 7 सीटें आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर, लेकिन बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही है, जिसका से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी जो कहीं ना कहीं तनाव है, उसका फायदा बीजेपी को अब मिलता नजर आ रहा है। देखिए अब छत्तीसगढ़ के लिए 45 सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की सीट, कांग्रेस यहाँ 23 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती है। तो यहाँ पर अब मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल कांटे की टक्कर के तौर पर देखने को मिल रहा है।
जबकि मध्य प्रदेश की 100 सीटें यानी आधी सीट के आसपास अब पहुंच रहा है मामला। तो यहाँ बीजेपी करीब 58 सीटें, कांग्रेस 42 सीट आने के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की, यहाँ पर 53 सीटों की अब बात की जाए तो बीजेपी 22 सीट, जबकि बीआरएस के पक्ष में 30, कांग्रेस को यहाँ 2 से 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के पक्ष में भी 2 से 3 सीटें। कुछ सीटें कांटे की टक्कर कांग्रेस और या अन्य के पक्ष में देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब राजस्थान की 151 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी करीब 70 सीट के आसपास पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 44 से 50 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में 12 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों में से बीजेपी 30 सीट, कांग्रेस 29, 1 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका आंकड़ा बन रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 140 सीटें मध्य प्रदेश के लिए, तो बीजेपी करीब 80 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 60 से 65 सीट यहां पहुंच रही है। अन्य की बात की जाए तो 2 से 3 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रही है। यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की 73 सीटों में से बीजेपी 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35, कांग्रेस यहां 2 से 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी करीब 3 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान की 170 सीट में से बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। 57 सीट अन्य के पक्ष में, 14 सीट, 57 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी 37 सीट, कांग्रेस 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट। यानी छत्तीसगढ़ में हर एक यहां पर जो आंकड़ा बना है, अगर आपको चरणवार आंकड़े दिखाए हैं, इसमें यहां पर जो है हर एक पड़ाव पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की 190 सीटों में से बीजेपी 104 सीट का आंकड़ा छोड़ रही है, जबकि कांग्रेस करीब 85 से 90 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, जिसका अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना की 94 सीट की बात की जाए तो बीजेपी करीब 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस के पक्ष में करीब 3 से 5 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 से 7 सीट तक अन्य पहुंच सकता है। नहीं, तेलंगाना में अब कहीं ना कहीं बीआरएस को बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए अब फाइनल आंकड़े, यानी जो 4 राज्यों के एक साथ आंकड़े आ रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो राजस्थान का 200 सीटों का, इसमें बीजेपी 112 सीट, कांग्रेस 77 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से आंकड़ा बनना है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी आपसी जो तनाव है, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ वोट शेयर कांग्रेस का कम कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी करीब 42 सीट, कांग्रेस 47 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इससे पहले सी वोटर ने भी सर्वे जारी किया था छत्तीसगढ़ को लेकर, उसमें भी यहाँ करीब 47 से 53 सीट कांग्रेस के पक्ष में दिखाई गई थी। इस हिसाब से भी जो अनुमान दिखाई दे रहा है, इसमें बीजेपी करीब यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 जो है कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की योजनाएं आती हैं, किस प्रकार के चुनावी वादे होंगे, उसके बाद फिर माहौल बदल भी सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए यानी फाइनल जो आंकड़ा है, उसमें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर कांग्रेस देती नजर आ रही। कांग्रेस 110 सीट, बीजेपी 116 सीट, अन्य के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 116 है, फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर टिकट बंटवारा बेहद ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पर जो है सवाल बन जाता है, क्योंकि बीजेपी में 25 से ज्यादा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आए हैं, और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आने वाले वक्त में और बड़ी योजना यहां मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसका से लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू है, और महिलाओं को अब जो है 1000 रुपए मिलने शुरू भी हो गए हैं, और आने वाले वक्त में इस राशि को और भी बढ़ाया जाएगी, जिसकार की खबर आ रही है। इसके अलावा जिसका से कांग्रेस ने भी 5 वचन रखे हैं, उनमें भी यहां पर 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की है। 2 लाख तक का कर्जा माफ की बात की जा रही है। इसमें काफी कुछ बदलाव आने वाले वक्त में और हो सकता है। जबकि तेलंगाना की 119 सीटों में से बीजेपी 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में यहाँ 63 सीटें जा सकती, कांग्रेस के पक्ष में करीब 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट जा सकती हैं। अन्य और यहाँ पर कांग्रेस के बीच कुछ सीटों की कड़ी टक्कर यहाँ बीजेपी के बीच देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।
तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों को लेकर आपको कुछ चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। चारों ही राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार में फिर से वापसी करेगी या बीजेपी यहां पर कमल खिलाएगी? मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस यहां पर जो 5 वचन के साथ फिर से कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या फिर बीजेपी का कमल यहां बरकरार रहेगा? राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? या तेलंगाना में जो बीजेपी चाहेगी कि कर्नाटक चुनाव हार के बाद दक्षिण भारत में यहां पर तेलंगाना में जीत की कोशिश जरूर की जाएगी, तो ऐसे में काफी कुछ अंतर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े योजनाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, टिकट बंटवारे भी बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने यहाँ रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।